दोस्तों आज खेला जाएगा आईपीएल 2024 का 32वां बड़ा महामुकाबला दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन के बीच। आईपीएल 2024 के इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां पर दोनों ही टीमों में अब कई नए खिलाड़ियों के चोट से वापसी कर अपने टीम में शामिल हो जाने से अब ये नए खिलाड़ी अपनी टीमों को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब यहाँ से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईपीएल 2024 के हर बीतते मुकाबलों के साथ हमको भर भर के रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। तो अब आईपीएल का 32वां बड़ा महामुकाबला दो ऐसे टीमों के बीच खेला जाएगा जो कि अब तक खेले गए मुकाबलों के लिहाज से दोनों ही टीमें फिलहाल प्लेऑफ की रेस से बाहर चल रही हैं, यानी कि टॉप 4 में दोनों ही टीमें फिलहाल मौजूद नहीं हैं। जहां पर गुजरात टाइटन की टीम इस सीजन 3 मुकाबले हार चुकी है, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल की टीम इस सीजन 4 मुकाबले हार चुकी है, जिस वजह से पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर चल रही हैं, जिस वजह से यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच बेहद रोमांचक देखने को मिलेगा। जहां पर आज का यह मुकाबला ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल तो इसी साल अपने टीम के बने नए कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा इस महामुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच में कब होगी। वहीं पर दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा इस महामुकाबले से जुड़े दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11, और इस महामुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन ऐसे में दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए हो तो आईपीएल 2024 से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों गुजरात टाइटन की टीम ने इस सीजन की शुरुआत तो जीत के साथ की थी, लेकिन अब तक खेले गए इस सीजन के 6 मुकाबलों में गुजरात टाइटन ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं पर 3 ही मुकाबलों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए गुजरात टाइटन को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल की टीम ने इस सीजन अपने खेले हुए 6 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीती है, तो 4 मुकाबलों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए दिल्ली कैपिटल को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले किसी भी कीमत पर जीतने होंगे, जो कि कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। वहीं पर दोस्तों अब अगर गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले जाने वाले इस महामुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला आज यानी कि 17 अप्रैल दिन बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पर गुजरात टाइटन को एडवांटेज मिलना तय है। वहीं पर दोस्तों अब अगर दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमें आईपीएल के इतिहास में 3 बार आमने सामने टकरा चुकी हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल की टीम ने 1 मुकाबलों में बाजी मारा है, तो वहीं पर गुजरात टाइटन की टीम ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। इन आंकड़ों के लिहाज से गुजरात टाइटन की टीम दिल्ली कैपिटल के ऊपर भारी नजर आती है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल और शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल से मिले जीत के बाद इशारों में बताते हुए साफ कर दिया था कि वो दिल्ली कैपिटल के सामने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते हुए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ दिल्ली कैपिटल के सामने उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों इस मुकाबले में गुजरात टाइटन की दिल्ली कैपिटल के सामने ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस मुकाबले में गुजरात टाइटन की टीम अपनी जिस खतरनाक और घातक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं उस खतरनाक प्लेइंग 11 की ताकत और कमजोरी की बात करें जिस वजह से गुजरात टाइटन की टीम आज का यह मुकाबला जीत सकती है तो यह मुकाबला हार भी सकती है। तो गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो गुजरात टाइटन की स्पिन गेंदबाजी एक मजबूत कड़ी है, जहां पर राशिद खान और नूर अहमद जैसे स्पिनर गेंदबाज अब तक बेहतरीन लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस वजह से
गुजरात टाइटन की ताकत उसकी स्पिन गेंदबाजी है। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी उसकी सलामी जोड़ी रही है, जहां पर अब तक किसी भी मुकाबले में गुजरात टाइटन को बतौर ओपनर बल्लेबाज एक ठोस शुरुआत मिली नहीं है, जिस वजह से गुजरात टाइटन की हार की सबसे बड़ी वजह सलामी बल्लेबाज अब तक रहे हैं। तो दोस्तों, गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साई सुदर्शन खेलते दिखेंगे, क्योंकि अब तक रिद्धिमान साहा जो कि ओपन बल्लेबाजी करते थे अब तक पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आए हैं। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले साई सुदर्शन हमको बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते दिखेंगे। वहीं पर साई सुदर्शन ने अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में 226 रन बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे। शुभमन गिल का बल्ला इस सीजन भी आग उगल रहा है, जहां पर अब तक अपने खेले गए 6 मुकाबलों में इस सीजन शुभमन गिल ने 150 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 255 रन बनाए हैं, जो कि बेहतरीन आंकड़े हैं बतौर ओपनर बल्लेबाज। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड खेलेंगे। अब तक इस सीजन केवल एक मुकाबला खेलते हुए मैथ्यू वेड अब तक पूरे तरीके से फ्लॉप दिखे हैं। वहीं पर इस मुकाबले में मैथ्यू वेड के ऊपर रन बनाने का दबाव भी इस मुकाबले में काफी ज्यादा होगा। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर खेलेंगे। अब तक विजय शंकर ने 6 मुकाबले खेलते हुए केवल 73 रन बनाए हैं, जो कि बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अब तक पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आए हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर भी रन बनाने का दबाव इस मुकाबले में जरूर दिखाई देगा। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज राहुल तेवतिया खेलेंगे। अब तक राहुल तेवतिया की बल्लेबाजी इस सीजन ज्यादा आई नहीं है, लेकिन जितनी भी बल्लेबाजी आई है राहुल तेवतिया ने तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए कुछ मुकाबले अपने दम पर जितवा दिए हैं। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर सिक्सर हिटिंग मशीन शाहरुख खान खेलते दिखेंगे। अब तक केवल इस सीजन में एक मुकाबला खेलते हुए शाहरुख खान ने 14 रन बनाए हैं। तो ऐसे में इस मुकाबले में शाहरुख खान अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहेंगे। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान खेलते दिखेंगे। पिछले मुकाबले में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले राशिद खान ने अपने दम पर राजस्थान के खिलाफ मैच जितवा दिया था। वहीं पर राशिद खान ने इस सीजन अपनी स्पिन गेंदबाजी से 6 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के नूर अहमद खेलेंगे। अब तक इस सीजन 4 मुकाबले खेलते हुए काफी कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए नूर अहमद ने 3 विकेट निकालकर बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज मोहित शर्मा खेलेंगे। इस सीजन मोहित शर्मा ने 6 मुकाबले खेलते हुए 8 विकेट लेकर अब तक गुजरात टाइटन के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। वहीं पर गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन 4 मुकाबले खेलते हुए कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकालकर अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी है। वहीं पर दोस्तों, गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर आखिरी तेज गेंदबाज के तौर पर उमेश यादव खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन 6 मुकाबले खेलते हुए 10 रन प्रति ओवर खर्च करते हुए 7 विकेट लेकर अब तक डेथ ओवरों में भी बेहतरीन गेंदबाजी इनसे देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में गुजरात टाइटन की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए इस मुकाबले में उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की गुजरात टाइटन के सामने ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी की बात करें, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल की टीम यह मुकाबला गुजरात टाइटन से जीत सकती है तो इस मुकाबले को हार भी सकती है। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज गेंदबाजी रही है। अब तक दिल्ली कैपिटल ने 2 मुकाबले जीते हैं, वो भी तेज गेंदबाजी की वजह से ही, जहां पर ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार और खलील अहमद जैसे गेंदबाज अभी बेहतरीन लय में दिखे हैं, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल की तेज गेंदबाजी एक मजबूत कड़ी है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की सबसे कमजोर कड़ी सलामी बल्लेबाजी है, जहां पर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर लगातार रन नहीं बना रहे हैं, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल की टीम को भी पावर प्ले में एक ठोस शुरुआत मिल नहीं पा रहा है, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल के हार की सबसे बड़ी वजह अब तक सलामी बल्लेबाजी भी रही है। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पृथ्वी शॉ खेलेंगे। इस सीजन पृथ्वी शॉ ने
अब तक 4 मुकाबले खेलते हुए 160 की तेज तरार स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए हैं, जो कि बतौर ओपनर बल्लेबाज अच्छे आंकड़े हैं इनके। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के डेविड वार्नर खेलेंगे। शुरुआती 3 मुकाबलों में डेविड वार्नर के बल्ले से जमकर रन निकले, लेकिन पिछले 3 मुकाबलों में डेविड वार्नर का बल्ला अब तक काफी खामोश दिखा है, तो ऐसे में डेविड वार्नर के ऊपर इस मुकाबले में रन बनाने का दबाव भी काफी ज्यादा होगा। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर अभिषेक पोरल खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन ताबड़तोड़ अंदाज में ही बल्लेबाजी की है। हालांकि ज्यादातर मुकाबलों में इनका बल्ला चला नहीं है, इसके बावजूद 150 की तेज तरार स्ट्राइक रेट से अभिषेक पोरल के बल्ले से इस सीजन 91 रन निकले हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज फ्रेजर मैकग्रा खेलेंगे, जिन्होंने अब तक इस सीजन केवल एक मुकाबला खेला है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पिछले मुकाबले में केवल 35 गेंदों में 55 रनों की तूफानी पारी खेली थी। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तान ऋषभ पंत खेलते दिखेंगे। इस सीजन ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की है, जहां पर 6 मुकाबले खेलते हुए 160 की तेज तरार स्ट्राइक रेट से 194 रन बनाकर कमाल की बल्लेबाजी मिडिल ओवरों में की है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अपनी बल्लेबाजी की कमाल की छाप छोड़ी है, जिन्होंने अब तक मिडिल ओवर में 190 की तेज तरार स्ट्राइक रेट से लगभग 190 रन बनाकर हर किसी को चौंकाया है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के अक्षर पटेल खेलेंगे, जिनकी बल्लेबाजी तो इस सीजन ज्यादा नहीं आई है, लेकिन अपनी धारदार गेंदबाजी से काफी कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 6 मुकाबले खेलकर 4 विकेट निकालकर बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे। इस सीजन चोट की वजह से 3 मुकाबले ना खेलने वाले कुलदीप यादव ने 3 मुकाबले ही खेलते हुए 6 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी अब तक इस सीजन में की है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज बाएं हाथ के खलील अहमद खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन 6 मुकाबले खेलते हुए 9 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन केवल 3 मुकाबले खेलते हुए 5 विकेट लेकर अपनी घातक गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी है। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर चोट की वजह से अंदर बाहर होने वाले ईशांत शर्मा खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन 5 मुकाबले खेलते हुए 4 विकेट लेकर पावर प्ले में खासकर बेहतरीन गेंदबाजी अब तक करते दिखे हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आज का यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल या फिर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम।